आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। पहले 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपना अपना सिलेबस ओपन करेंगे एक बार। जिनके पास सिलेबस है वो सभी एक बार इंडेक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिशनल योग, पारंपरिक योग। एक बार सब कोई भी पढ़ेंगे। अनु जी आप पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं तो, या फिर पढ़ेंगे। मैम मेरे पास सिलेबस नहीं है। सिलेबस नहीं है तो फिर एक काम करना, अभी जो इंडेक्स वाले पॉइंट्स हम बोलेंगे इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है? तो थोड़ा एग्जाम के लिए सपोर्टिव होगा। चलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, जिनको नोट करना वो नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है पारंपरिक योग परिचय। पारंपरिक योग के प्रकार। फिर है मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। आधुनिक युग में ध्यान योग की उपयोगिता, पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे जो ट्रेडिशनल योगा है उनमें देखा। एक बार किसके पास सभी रेणु जी हैं पर, किसके किसके पास सिलेबस है वो बस। जी मैम मेरे पास ठीक है मैम। रेणु जी एक बार जो परिचय है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे। जी मैम। मैम मेरे पास भी पारंपरिक योग परिचय। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इस रूप को आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। यसा महते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चित सनच्चित्साधिना योग मिन्वन्ति। अर्थात योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता है। वह योग क्या है? योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। वह कर्तव्य कर्म मात्र में व्याप्त है। सैघानो योग आविवत्सराय सपुर्ध्याम गमद वाजे बीरासनम। अर्थात वही परमात्मा हमारी समाधि के निमित्त अभिमुख हो, उसकी दया से समाधि, विवेक, ख्याति तथा रित्तम भरा प्रज्ञा का हमें लाभ हो।
अपितु वही परमात्मा अणिमा आदि सिद्धियों के सहित हमारी ओर आगमन करे। उपनिषद में इसके तात्पर्य का प्रमाण उपलब्ध है। कठोपनिषद में इसके लक्षण को बताया गया है। योग मन्यन्ते चित्रोमिंद्रिय धारणम। योगाभ्यास का प्रमाणित चित्र लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के समय की मोहरों और मूर्तियों में मिलता है। योग का प्रमाणित ग्रंथ योग सूत्र 200 ईस्वी पूर्व योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में योग का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इन सब का मूल वेद और उपनिषद ही रहा है। वैदिक काल में यज्ञ और योग का मैंने जो सही बोले उपनिषद, मूल वेद और उपनिषद रहा है। और सही बोले वैदिक का उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद सद पूरा बोलेंगे, ठीक, उपनी हो गया, फिर सद पूरा बोलेंगे, उपनिषद, 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 उपनिषद। वैदिक काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था। इसके लिए उन्होंने 4 आश्रमों की व्यवस्था निर्मित की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ ही शास्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। ऋग्वेद में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच लिखा गया माना जाता है। ऋग्वेद इससे पूर्व वेदों को कंठस्थ कराकर हजारों वर्षों तक स्मृति के आधार पर सुरक्षित रखा जाता है। भारतीय दर्शन सही कर दे यहाँ पर, ये जो इसमें लिखा है कि जो टाइम पीरियड है ये गलत लिख गया है, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा अपना अपना व्यू दिया उनके अकॉर्डिंग तो ठीक है। जो वेद है हमारे, वेद और योग और सृष्टि का आरंभ, 3 चीजें अपने सिलेबस पे ऊपर लिखिए। वेदों का शुभारंभ, सृष्टि का आरंभ और योग का शुभारंभ, तीनों एक साथ। तीनों में कुछ भी अलग अलग आगे और पीछे नहीं, एक साथ सृष्टि के साथ ही वेद और योग का जन्म हो रहा है। जिस समय इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है उसमें वेद और योग एक साथ कनेक्ट है। मैम सॉरी मैम, वेदों का शुभारंभ, सृष्टि का शुभारंभ, वेद सृष्टि का मतलब जो ये जिस यूनिवर्स में हम लोग हैं इसकी उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिन टाइम है उसी के साथ वेदों की भी उत्पत्ति मानी जाती है, ओरिजिन माना जाता है, और उसी के साथ योग का। मैम 3 बोले थे ना लास्ट, वेद, सृष्टि, योग। जी मैम, थैंक यू। सृष्टि को ही यूनिवर्स बोला जाता है, ठीक है। यूनिवर्स का हिंदी मीनिंग सृष्टि ही है। तो ये क्या है, ये एक साथ है, इसलिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, क्योंकि वेद क्या है, ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर की वाणी किसी के द्वारा लिखी नहीं गई है, वो तो हम लोगों ने अपनी सहजता के लिए ट्रांसलेट हुआ है, या ये बोले कि उसको अलग अलग तरीके से कमेंट्रीज लिखी गई है। चलिए अब बोलेंगे मीनू जी आगे। जी, भारतीय दर्शन के मान्यता के अनुसार वेदों को अपौरुषीय माना गया, अर्थात वेद परमात्मा की वाणी है तथा इन्हें करीब 2 अरब वर्ष पुराना माना गया है। इनकी प्राचीनता के बारे में अन्य मत भी है। ओशो ऋग्वेद को करीब 90,000 वर्ष पुराना मानते हैं। 563 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व योग के 3 अंक तक स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का प्रचलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता है। जैन और बौद्ध जागरण और उत्थान काल। ये जो ओशो जी लिखा है अंडरलाइन में, ये ओशो तो हम बोलते नहीं है, जी लगा तो क्योंकि संत महापुरुष। ओशो का मीन्स होता है ईश्वर, ओशो का अर्थ है ईश्वर। कितने लोग जानते हैं? मैम सुना है मैंने। ये जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, इन्होंने पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, जो इनका लिटरेचर है, साहित्य है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है संत महापुरुषों से संबंधित, वेद योग से संबंधित, जिस पर इन्होंने गहन चर्चा ना की हो, और पूरा साइंटिफिक, फुल साइंटिफिक वर्क है, मतलब डेप्थ में भी और कंप्लीट साइंटिफिक वर्क है, ठीक है। तो वो इन्हीं का है, और किसी का इतना बढ़िया लिटरेचर तो शायद इनके लिटरेचर को पढ़ने के बाद
किसी का लिटरेचर पढ़ना आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ खाली है, खालीपन है वहां पर। इनके लिटरेचर को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप और ये बात कर रहे हैं सामने। चलिए आगे देखेंगे इसको। तो इसलिए इनका ये नाम जो पढ़ रहे हैं, अरे ये जो पढ़ रही हैं ये कहाँ मिलेगा? किताब कहाँ पे है ये? हमारे पास तो दिख नहीं रही है। अब आपके पास नहीं है, ये तो आपकी गलती है। आपको तो पहले से पता होना चाहिए कि ये क्लास किसकी हो रही है, समझना चाहिए, नहीं तो मैसेज करना चाहिए। और ये क्लास तो रिवीजन की है, कोर्स तो आपका पहले ही हो चुका है। तो ये किताब है कि मतलब वो कॉमन प्रोटोकॉल वाली जो पीडीएफ आई थी वो है? कोई किताब नहीं आती, पीडीएफ आता है सीधा। पीडीएफ को आपको हार्ड कॉपी पे लेना होता है, किताब के फॉर्मेट में। ये कॉमन प्रोटोकॉल वाला पीडीएफ है? नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये सीधा पीडीएफ आपका सब्जेक्ट है जिसके बिहाफ पर आपका एग्जाम होगा। ये तो 2 दिन की क्लास हम आपके रिवीजन के लिए ले रहे हैं। तो वो वाले पीडीएफ हमें सारे सब्जेक्ट के भेज दीजिएगा, 5 सब्जेक्ट हैं शायद। अब हम तो आपको कुछ भी नहीं भेजेंगे ज्ञान जी, ठीक है। अंतिम समय अगर आप इतना बेहोशी में जी रहे हैं कि आपको यही नहीं पता है, अब हमें नहीं पता आप बड़े हैं कि छोटे हैं, तो बेहोशी तो कहेंगे आपको, ठीक है। ये सभी का पीडीएफ भेजा गया है, 2 बार 3 बार रिपीट किए हैं। नहीं भेजा गया हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि आपने फीस दी है। और यहाँ पर ये जो देवनाथ भैया और प्रसन्न सर हैं, ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपने अपनी बात ही नहीं रखी तो वो कहाँ से भेज देंगे? ठीक, देवनाथ भैया जानते हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, देवनाथ भैया से। लेकिन ये ध्यान रखिए, सभी के लिए एक मेरी बात है कि समय से पहले अपनी चीजों को ले लिया कीजिए। फीस देते हैं तो अलर्टनेस जरूर रखिए। यस यस, हाँ वो तो है। ना, नहीं तो फिर आप ये तो वही हो गया, डॉक्टर के यहाँ चेकअप का आप अपना पूरा सब दे भी आए और चेकअप भी कराए, बस दवा लेने के लिए छोड़ दिया है। तो दवा के पड़ोसी खाएंगे आपके? नहीं, हम सोच रहे थे अपने आप मिलता है सब चीजें, मतलब मांगना नहीं चाहिए, ये सब सोच रहे थे। भगवान जी आशीर्वाद भी नहीं देते ज्ञान जी। बहुत अलर्ट जिए, जीवन बहुत सरल भी कठिन में, अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। भोजन भी थाली में उठाए कर ही खाना पड़ेगा, पका हुआ भोजन, ठीक है। ये इसलिए बात की ना, क्योंकि ऐसी बातें इस प्लेटफॉर्म पे आप सब बड़े हैं, ये बातें ऐसे लगा कि जैसे आप बिल्कुल ज्ञान के दुनिया से बाहर है। नाम ज्ञान है सर, अपने नाम को कृतार्थ कीजिए। चलिए मेरा जैन और बौद्ध जागरण और उत्थान काल के दौर में यम और नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप और स्वाध्याय का प्रचलन ही अधिक रहा। यहाँ तक योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया था। पहली बार 200 ईसा पूर्व पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या का सही सही रूप में वर्गीकरण किया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और यौगिक संस्थाओं, पीठों तथा आश्रमों। एक मिनट रुकेंगे। जहां पतंजलि लिखा है वहां सब सही से अंडरलाइन की पतंजलि है, ठीक है। पतंजलि महर्षि पतंजलि नाम है। और जब दर्शन की बात करते जो उन्होंने लिखा है उसको बोलते योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र। तब पातंजल योग सूत्र बोलेंगे, और जब नाम रिटन बाई बोलेंगे तो महर्षि पतंजलि बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग बड़े हैं तो बड़ा क्लियर करके समझ लें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पातंजल कोई वर्ड ही नहीं है। पढ़ेंगे आगे। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और योगी संस्थाओं, पीठों तथा आश्रमों का निर्माण होने लगा, जिसमें केवल राजयोग की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। आगे पढ़ना। अब रुकेंगे। देखिए एक बात सब लोग आराम से समझ लेंगे, कुछ चीजें लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वेदों का सार क्या है? जो हमारे 4 वेद हैं उनका जो कंक्लूजन है, जीस्ट है, वो है उपनिषद। वेदों का जो जीस्ट है वो क्या? उपनिषद है। वेद हैं 4 और उनसे ही उपनिषद निकले हैं। वो है जैसे हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो लास्ट में उसका एक कंक्लूजन या एक लर्निंग पार्ट होता है, ठीक है। तो मॉरल होता है वहां पर। तो वैसे ही वेद 4 हैं हमारे, और 4 वेदों से का जो जीस्ट है, कंक्लूजन है, वो 108 उपनिषद के, ठीक, 108। फिर ये जो हमारे 108 उपनिषद हैं, इनका जो जीस्ट या कंक्लूजन है वो है श्रीमद् भगवत गीता।
ये सीरीज है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता। ठीक, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अब तक जितना कुछ भी मतलब सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक की बात की जा रही है, जितना भी साहित्य या जो कुछ भी जिस भाषा शैली में लिखा गया हो योग की फील्ड में, उसमें जो सबसे सरल है वो है श्रीमद् भगवद गीता, वैज्ञानिक ग्रंथ, सबसे सरल इस पूरे वर्ल्ड में। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका करीब कुछ जगह तो ऐसे इसमें दिखाते हैं WHO, उसमें देखते हैं गूगल में तो कुछ जगह तो 300 से अपर दिखा रहे हैं लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन कुछ और हैं जो हम लोगों ने पहले देखे हैं यूनिवर्सिटी, वहां 700 से भी अधिक जो भाषाएं हैं उनमें ट्रांसलेशन हुआ है। तो इससे उसकी उपयोगिता समझ सकते हैं। दूसरी चीज, जो योग दर्शन है ये क्या है, ये उससे भी ज्यादा अथॉन्टिक ग्रंथ है। बस ये क्या है, ये थोड़ा संस्कृत में तो सामान्य लोगों को, सूत्र में है तो थोड़ा सा कभी कभी कुछ लोगों को टफ लगता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा वैज्ञानिक है। तो अब तक के सभी ग्रंथों में मेन श्रीमद् भगवद गीता और जो हमारा योग दर्शन है, ये दो ग्रंथ अथॉन्टिक माने जाते हैं जिन्हें टू द पॉइंट डिफाइन किया गया है। तो कुछ जो हमारा साइंटिफिक व्यू जब लिया जाता है तो श्रीमद् भगवद गीता से भी अधिक अथॉन्टिक हमारा योग दर्शन है, क्योंकि वहां 195 सूत्र हैं। और किस भाषा में है, क्वेश्चन आंसर के साथ। वहां कैसे सूत्र स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट सूत्र है अथ योगा अनुशासन। इसका अर्थ हुआ कि योग में अनुशासन होना आवश्यक है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो योग में प्रवेश वर्जित है। ठीक है, फिर दूसरा है योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अब क्या है, जिसके जीवन में अनुशासन है उसे क्या करना है, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। फिर यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना, हम अपने आत्म स्वरूप में उपस्थित हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक वहां कनेक्टिविटी चल रही है, किसके बाद क्या होगा। अब ये भी बताया जा रहा है कि कुछ भी करेंगे तो कितने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस कैसे करेंगे। मतलब इतना साइंटिफिक है कि उसको अगर एक बच्चे को भी सही ढंग से पढ़ना आ जाए तो अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है, ये इसलिए पता होना चाहिए कि योग दर्शन है क्या। अब तक का पूरे यूनिवर्स में सबसे अथॉन्टिक सिस्टमेटिक एक ग्रंथ है, जिसके लिए 3 लाइंस बोली जाती हैं कि पूर्णतया वैज्ञानिक, पूर्णतया मनोवैज्ञानिक और पूर्णतया व्यवहारिक ग्रंथ। ये श्रीमद् भगवद गीता के लिए भी यही बोला जाता है, लेकिन ये क्या है कि और सरल कर दिया गया इसलिए। ठीक है, वो हमारे क्या 700 श्लोक हैं, यहाँ क्या 195 सूत्र हैं। सूत्र का मतलब एक एक लाइन में। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर साथ में चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं। ठीक है मैम, एक बार रिपीट करेंगे पूर्णतः वाला जो आपने बोला तीनों। कंप्लीट क्या है हमारा, पूर्णतया वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक। ठीक है, विज्ञान में जब तक मनोविज्ञान नहीं होगा तब तक विज्ञान क्या होगा, अधूरा होगा। और विज्ञान और मनोविज्ञान जब एक साथ मिलते हैं तो ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। तो ये व्यवहारिक हिस्सा है। चलिए पढ़ेंगे आगे इसके। पारंपरिक योग के प्रकार। योग की उच्चावस्था, समाधि, मोक्ष, कैवल्य आदि तक पहुंचने के लिए अनेकों साधकों ने जो साधन अपनाए, उन्हीं साधनों का वर्णन योग दर्शन में समय समय पर मिलता है। उसी को योग के प्रकार से जाना जाने लगा। योग की प्रमाणिक पुस्तकों में शिव संहिता तथा गोरक्ष शतक में योग के प्रकार 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है। मंत्र योगो हस्तचैव लय योग तृतीयकम, चतुर्थो राजयोगम, मंत्रो ल्यो हटो राजयोगन भूमिका कर्मात्म एक एवं चतुर्धा महायोगो भीयते गोरक्ष शतकम। उपयुक्त दोनों श्लोकों से योग के प्रकार मंत्र योग, हठ योग, लय योग व राजयोग योग के 6 प्रकार। एक मिनट रुकेंगे।
पूछा जाता है योग के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे योग के 4 प्रकार। सीक्वेंस क्या है, मंत्र योग, हठ योग। ये सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, वैसे गलत नहीं है, जो इन्होंने गोरख शतक के अनुसार दिया है और उसके अनुसार दिया है, तो वहां पर क्या है, ऊपर से देखेंगे मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये है, ठीक है। नीचे देखेंगे तो क्या है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, दोनों दिख रहा है। किसको किसको ये लाइन समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक जगह जो शिव संहिता है उसके अनुसार ये सही है, और जो या फिर आपको कुछ ना याद रहे तो आप इतना तो ध्यान रखेंगे कि 4 जो योग हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ये क्वेश्चन आता है कि योग कितने प्रकार का है, तो योग 4 प्रकार का है। फिर दूसरा इसी में क्या कनेक्ट होता है कि ये जो 4 प्रकार हैं इनको क्या कहेंगे, महायोग। पहला क्वेश्चन योग कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का है। दूसरा पूछा जाए महायोग में क्या शामिल है, या महायोग में कौन कौन से योग हैं, तो यही 4। जैसे हम लोग बंद पढ़ते थे ना, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, तीनों को लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, महाबंद, ठीक। ऐसे जब ये चारों योग एक साथ कनेक्ट होंगे इन्हीं को महायोग कहा जाता है। क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। योग के 6 पारंपरिक प्रकार हैं। हठ, राज, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तंत्र। बस मंत्र अब योग समझाएंगे, ठीक है। अब उसको भी पढ़िए। पहला है हठ योग। हठ योग क्या है, सब सीधे बैठेंगे, सब सीधे बैठेंगे, बोलेंगे नहीं। मैम उससे पहले बताइए, यहाँ पे 6 प्रकार लिखे हैं, ये कुछ डिफरेंट है, ये किसी और उसके हिसाब से? ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, जो परंपरागत जो योग चले आ रहे हैं, कौन कौन से किए जाते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, अच्छा, ये वो है। उसका वो मतलब नहीं, प्रॉपर मीनिंग नहीं है, ठीक है, समझ गई। बोलेंगे हठ योग क्या है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, वेरी गुड, और ठीक है। दोनों को मिलके वो सुषमादि नाड़ी होती है, तो उसे ही हठ योग है। पहले ध्यान रखें कि हा का अर्थ है पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर, राइट नॉस्ट्रिल। हा का अर्थ पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर, राइट नॉस्ट्रिल। ठा का अर्थ क्या है, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ये है हठ। अब योग क्या है, योग मीन्स होता है जोड़ना, सबको पता है योग मीन्स क्या है, जोड़ना। तो किसको जोड़ेंगे, हा और ठा को। तो हा और ठा को जोड़ना कैसे है, प्राणायाम के माध्यम से। जो हमारा ईड़ा और पिंगला जो स्वर है, श्वास लेने का जो पैटर्न है, उसको इतना गहराई से श्वास लेना है कि वो सुषुम्ना में प्रवाहित हो, मीन्स एक साथ दोनों स्वर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हो। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो देखना, सब चेक करो अपना अपना, ये आना चाहिए। पता है ये ज्ञान भूल जाओगे, लेकिन जीवन का ज्ञान पता होना चाहिए। सब चेक करो अपना अपना स्वर कौन सा चल रहा है। आंख बंद करो 1 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए, फिर समझ में आएगा। जिनका जिनका लेफ्ट चल रहा है, रेज योर हैंड। वेरी गुड। अमित, आप ना क्लास के बाद हमसे 1 मिनट कॉल कर लेना। बहुत दिनों से आपका वेट करते हैं पर हम भूल जा रहे थे, ठीक। चलिए, सबको पता। वो लोग हैंड रेस करें जिनका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, बिल्कुल आराम से चेक करें और फिर हैंड रेस करें। सब हैंड डाउन करेंगे, जिनका राइट चल रहा है वो हैंड रेस करें। कभी स्वर चेक करते हो पूरे दिन में कि कौन सा चल रहा है हमारा? नहीं करते हो तो बस फीस दे के बस चले जाओगे, इतने रुपए हैं तो ऐसे ही दे दो उन लोगों को। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते तो भी मन नहीं करता हम चेक कर लिया करें अपना, कि बस पढ़ेंगे, बस सिर दर्द कर लेंगे, हमको तो ऐसे पढ़ा दो तो हम तो सो जाए, इससे अच्छा। ठीक है, कुछ भी पढ़ा करो, बार बार बोल रहे सब सीरियस, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठो, ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल पढ़े ही नहीं है। ठीक है, हठ योग का मीन्स हुआ जब हम लोग स्वर चेक करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको जिस समय बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप देख लेना आपका राइट स्वर चल रहा है, तो क्या करना है, तुरंत विद इन 5 मिनट में स्वर चेंज कर लो, गुस्सा शांत हो जाएगा।
जिनको लगता हो कि बहुत डिप्रेशन वाले थॉट्स आ रहे हैं, तुरंत विद इन 5 मिनट्स में राइट स्वर एक्टिवेट कर लो, तो डिप्रेशन वाले थॉट्स चले जाएंगे। फिर से एक हमारे जो जिज्ञासा वाले विचार आने शुरू हो जाएंगे, हमारा मन खुश हो जाएगा। इसलिए पढ़ रहे हो कि केवल डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोग को लगता है सबको ऑफलाइन काउंसलिंग कर दे बुलाकर, ठीक है? पता है ये सब जो आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हो, ये बताओ। हमको नहीं लगता कुछ अच्छा पढ़ाते हो। बस अर्निंग करो, कमाओगे और बस अपना पढ़ाई करो, उसके समझना कुछ है नहीं, बस सो जाना। तो ऐसा पढ़ने का क्या मतलब है? ठीक है, सब सीधे बैठे पहले और 5 मिनट थोड़ी सी सही से बात सुनो और कल हमको उसको रिस्पॉन्ड करना। बोलो जी वो मैम अभी योग अभ्यास करके आए हैं, उस वजह से भी तो वो एक्टिव हो सकती है ना, राइट? अभ्यास करने से राइट की एक्टिवेट होगा, ठीक। मेडिटेशन करने से लेफ्ट एक्टिवेट, ठीक है। योग अभ्यास करेंगे तो राइट, मतलब जब भी फिजिकल वर्क करेंगे तो हमारा राइट एक्टिवेट होगा। लेकिन कई बार होता है ना कि आपको ऐसे पता ही नहीं है, अचानक गुस्सा आए जा रहा है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ रहा है, लगातार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है लगातार, ठीक। कई बार बहुत हेडेक होता है, आपको पता है माइग्रेन का हेडेक होता है, लोग कितना कितना ट्रीटमेंट करते हैं फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है। केवल आप स्वर बदलना सीख जाए, माइग्रेन में तुरंत आराम। तो क्या करना है, देखो सिंपल सा समझ लो कि जब भी हमें शांत काम करना है, शांति वाले, तो लेफ्ट चलना चाहिए, ठीक। और जब ऐसे काम करना है जिसमें फिजिकली वर्कआउट करना है तो हमारा राइट चलना चाहिए, ठीक है। नहीं चल रहा है तो क्या करना है, अपनी मुट्ठी बंद करो। मान लो हमें राइट गुस्सा बहुत आ रहा है तो हमारा लेफ्ट चले, तो क्या करना है, मुट्ठी बंद करो और लेफ्ट साइड आर्मपिट के नीचे रखो, बस विद इन 5 मिनट में। या तो करवट ले लो, तो कहीं बाहर है तो ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आर्मपिट के अंदर बस ऐसे रखोगे, ऐसे ही लोग नॉर्मली बैठ जाते हैं, बस 1 से 2 मिनट रखोगे, चलना शुरू हो जाए। तो क्या होगा कि जहां आप जो काम कर रहे होगे, ऑफिस में होगे तो कूल माइंड काम करो, ठीक है। बाहर जाते हैं तो हमें जब ऑफिस में शांत दिमाग से काम करना होता है, घर में बच्चों के साथ शांति से काम करना होता है, बस जब फिजिकल वर्कआउट करना है तब हमारा राइट चलना चाहिए। और बीपी हाई और लो क्या है, यही प्रॉब्लम तो है। जिनका लगातार लेफ्ट स्वर चलेगा उनका बीपी लो हो जाएगा, जिनका लगातार राइट चलेगा उनका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्राणायाम करके दोनों को बराबर कर लिया जाता है। हा और ठा का हठ योग का मीन्स क्या हुआ कि जब सही ढंग से चेन सिस्टम में हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। मतलब जब हमारा लेफ्ट चलना चाहिए तब लेफ्ट चलेगा, और जब राइट की जरूरत है तब राइट चलेगा। और सब लोग कुछ चीजों को ध्यान में रखिए, लिख ले अपना हेडलाइन में और कहीं अपनी जगह लगा देना बेडरूम में, क्योंकि ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। जब रात में सोए तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, ठीक। और लेफ्ट करवट लेकर सोएंगे, खुद सोएंगे, बच्चों को सुलाएंगे तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगा। ये है हठ योग का यहाँ पढ़ना, इसकी थ्योरी इतनी पढ़कर आप बहुत पढ़ चुके हैं, इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको समझ लें। और जब सुबह उठे और जब पढ़ने का जो भी काम करेंगे, पूजा करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, और वहां सब में क्या चलना चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। और कहाँ कहाँ राइट चले, भोजन करें तब भी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो तो भोजन पच जाएगा, अदरवाइज हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। भोजन करते समय राइट नॉस्ट्रिल चले, वर्क में हो, सोने के समय, और जब हम फ्रेश होने जाते हैं तब भी राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। बस इनको ध्यान में रखिए। और जब कभी भी आपको इरिटेशन लगे, गुस्सा है, तो समझना कि राइट चल रहा है, तुरंत लेफ्ट को चलाओ, गुस्सा शांत हो जाएगा। और बीपी लो हो रहा है तो लेफ्ट को बंद करो, राइट को चला दो, ठीक है। क्लियर? ये इसलिए बोल रहे ना क्योंकि हठ योग आप कितना भी पढ़ लो, जब हठ योग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है तो इसकी 10 पेज की थ्योरी आपके किस काम की है, ठीक। तो ये क्या है, जब दोनों स्वर हमारे बराबर से चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और हठ योग का मीन्स हुआ हा और ठा जब एक साथ चलेंगे तो योग में ये सुषुम्ना कहे जाएंगे, एक साथ चलने पर, उसी का नाम हठ योग है। और इसका दूसरा अर्थ क्या है, हा का अर्थ है भगवान शिव और ठा का अर्थ है माता पार्वती जो शक्ति है। शिव और शक्ति जब एक साथ मिलते हैं इसी का नाम है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान।
अब पढ़ेंगे हम लोग, आगे देखते हैं इसमें राजयोग के बारे में। राजयोग क्या है? मन पर राज करना, अपने मन को कंट्रोल करना, यह है राजयोग। तो राजयोग में कौन कौन सी चीजें हमारे आएंगे, कौन कौन से अंग आएंगे? जो हमारा अष्टांग योग है, अष्टांग योग के अंदर ही राजयोग है। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ये है राजयोग। तो जो लोग बहुत कूल माइंड वाले लोग हैं, वो किसका चुनाव करते हैं? राजयोग। जिनका बहुत कूल माइंड है, वो देखना वो डायरेक्ट ध्यान की तरफ जाएंगे, उनको ध्यान करना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्योर हार्टेड, प्योर माइंड लोग हैं जो ध्यान की तरफ डायरेक्ट जाना चाहते हैं। अदरवाइज कहां से यात्रा शुरू करेंगे? हठ योग से। इसीलिए जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कहां से करते हैं? फिजिकली करते हैं। सो व्यायाम, आसन, उसके बाद फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। उसमें भी लोग मेडिटेशन में मन नहीं लगता, 2 मिनट में आंख खोल लेते हैं। कभी आप मेडिटेशन वाले लोगों को देखिए, जो बैठते हैं बस 1-1 मिनट में आंख आई ब्लिंकिंग होती है, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा होता है इनका। तो ये क्या है? राजयोग का मीन्स है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं वो वाली स्टेज है, मन पर राज करना है। और राजयोग में हमारे 3 अंग समाहित हैं जो अष्टांग योग से लिए गए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। और जो लोग भी मेडिटेशन करना पसंद करते हैं तो वो किस योग में आएंगे? राजयोग। ठीक। और जिनको फिजिकल वर्कआउट करना बहुत पसंद है वो किस में आएंगे? हठ योग। फिर आते हैं कर्मयोग। अब ये कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का मतलब हो गया कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना, या जो भी कर्म है वही पूजा है ना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनको बाहर से पूजा करने का मन नहीं होगा, कि वो अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, वहां 1 घंटे बैठे, लेकिन वो काम कुछ भी होगा उसे बहुत शिद्दत से करेंगे। तो ये क्या? ये कर्मयोग है। ठीक है। तो ये कर्मयोग को प्रॉपर कहाँ डिफाइन किया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में। योग दर्शन में भी है, श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग पर कॉन्सेप्ट है कि जो भी कर्म हमारे सामने हो उसे निर्दोष भाव से अनासक्त होकर उस कर्म को करें। हम लोगों के घर में बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब हम लोग बहुत अटैच्ड हो जाते हैं उससे। किन घरों में बच्चे बिगड़ जाते हैं? जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति ओवर अटैच्ड होते हैं। बच्चों को क्या चाहिए? प्रेम भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए। यदि प्रेम और अनुशासन के बीच में अंतर नहीं है तो समझ लेना अब बच्चों का बिगड़ना तय हो चुका। तो यह है कर्मयोग। फिर देखते हैं भक्ति योग। अब भक्ति योग क्या है? भक्ति योग डायरेक्ट हमारा केवल और केवल जो भी हमारे जीवन में अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, वो सब ईश्वर को समर्पित है और ईश्वर के नाम का स्मरण करना। ठीक है। मीराबाई जी को हम लोग सुनते हैं, या कभी हम लोग मंदिर जाते हैं भगवान कृष्ण के, वहां पर लगातार एक अजबा जप चल रहा होता है भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। तो ये सब क्या? ये सब भक्ति योग में है, जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं लगातार और भगवान को ही अपने सारे कर्म समर्पित कर रहे हैं, और जो कुछ भी अच्छा और बुरा उनके जीवन में है वो सब भगवान की कृपा मानकर चल रहे हैं, उसमें शिकायत नहीं है। इसका नाम भक्ति। फिर है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है? ये ज्ञान योग जो पाठ है ये उपनिषद से उठाया गया है, कि जब पूरी तरीके से ज्ञान योग पर आधारित एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग वशिष्ठ, जो भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ जी के बीच में एक संवाद है। योग वशिष्ठ महाग्रंथ, महारामायण कहा जाता है। ये क्या है? यहाँ पर भगवान राम, हम लोग जो साधारण लोग हैं, इनके विषय में महर्षि वशिष्ठ से चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि कैसे सामान्य लोग भी अपने जीवन में आत्मज्ञान, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करें। तो ये आत्मज्ञान, मोक्ष और मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, इस पर चर्चा हो रही है। तो अभी क्या है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कई बार कि हम लोग अपने घर में हैं, तो घर का काम करते हुए, जॉब करते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, फिर हम लोग कैसे कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस पर ये चर्चा है कि जब भी हम अपने सभी कर्मों को
किस भाव से करेंगे कि हमारा कोई भी कर्म है, बच्चों का पालन पोषण है, तो ये क्या है कि ये हमारे जीवन का एक कर्म है जिसे हमें अच्छे ढंग से निभाना है, और ये सोचना है कि हम भी ईश्वर की संतान हैं और ये बच्चे भी ईश्वर की संतान। ठीक है, यदि ये बच्चे भी ईश्वर की संतान हैं तो हमें इनके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ देना क्या है, यहाँ पर ये सारे, जब आपके पास ऐसा ज्ञान होगा तभी तो ऐसा सोचेंगे। ये तो आपको लगेगा कि हमारा बच्चा झूठ बोले, गलत बोले, कुछ करे, बस वो हमारा बच्चा है इसलिए हमें उसे बचाना है। तो ये क्या है, ये जब ज्ञान का अभाव होता है, लैकिंग ऑफ नॉलेज होता है, उस समय ऐसे विचार आते हैं। तो ज्ञान का मीन्स है जब हम पूरे ज्ञान के साथ जो जैसी बात है, जो जैसी चीजें हैं, उनको सही समझें, उनके प्रति सही ज्ञान रखें, अधूरा ज्ञान ना रखें, इनकम्प्लीट नॉलेज ना रखें। तो ये क्या है, ज्ञान के प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। ठीक है, आपको पता ही नहीं है जिन चीजों के बारे में, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के माध्यम से भी हम अपने जीवन को मोक्ष और मुक्ति के रास्ते ले जा सकते हैं। जी हम लोग बात करें अब्दुल कलाम जी की, उनका जीवन कैसा है, ज्ञान युग और कर्म युग दोनों पर आता है। ज्ञान युग क्या है, जो वो वर्क कर रहे हैं वो पूरा क्या है, साइंटिफिक वर्क है। कर्म युग क्या है कि पूरे जीवन वो अपने जो उनका कार्य क्षेत्र था, अंतिम जो स्पीच जब वो नहीं रहे तो स्पीच देते हुए नहीं। ठीक है, वो राष्ट्रपति बन गए तो भी वो वैसे रहे, वो राष्ट्रपति से के पद से बाहर आए तब भी से फिर अपना काम करने लगे। मतलब उनका जो एक होता है ना, वर्क इज वर्शिप, बिल्कुल एक सही लाइन सटीक यूज हो रही है। तो कर्म और ज्ञान दोनों का प्रतीक है। फिर आते हैं तंत्र योग। तंत्र योग क्या है हमारा, ये पूरी तरीके से, ये तंत्र योग कौन सा तंत्र है, ये वो तंत्र नहीं है जिसकी हम लोग आम पब्लिक में बातचीत करते हैं। कितने लोग जानते हैं तंत्र योग क्या है, पढ़ा भी होगा, कुछ तो याद भी होगा जब आपने ये पढ़ा होगा। तंत्र योग है क्या, ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं। फिर अच्छा पेपर में क्या लिखोगे, जाके कुछ भी लिख दोगे कहानी। ये देखो तंत्र, जब हम लोग बाहर जो सुनते हैं ना तंत्र, ये कौन सा, ये थर्ड क्लास से तंत्र। थर्ड क्लास का मीन्स हुआ ना कि टोने टोट के, किसी ने किसी को कुछ जादू टोना किया, ये सब तंत्र का बोलते हैं ना, तांत्रिकों ने ऐसा किया। ये वो तंत्र नहीं है। ठीक है, ये तंत्र कौन सा है, शिव और शक्ति का ज्ञान है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का ज्ञान है। और ये तंत्र योग क्या है, पूर्ण वैज्ञानिक है, कंप्लीट साइंटिफिक है, पूर्ण वैज्ञानिक है। मतलब ये तंत्र योग का अर्थ है कि जब भी हमें जितनी भी योग में साधनाएं हैं, उनमें सबसे अधिक और सबसे फास्ट कोई फल देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है, वो तंत्र योग की साधना। सबसे फास्ट रिजल्ट किस साधना से आते हैं, तंत्र योग से आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि तंत्र में कुछ चीजें हैं, मान लो कि पूजा करना है, 40 डेज का हमें कोई पूजा करनी है, 3 मंथ्स का हमने कोई अनुष्ठान है, तो उसमें एक ही समय वो निर्धारित, ये नहीं कि आज इस समय किया कल इस समय किया, एकदम पर्टिकुलर एक एक सेकंड का टाइम फिक्स होता है कि यदि हमने जप करने का समय सुबह 5 बजे चूज किया है तो 5 बजे ही 40 डेज हमें बैठना है। कोई मंत्र कर रहे हैं तो मंत्र वही रहे और उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ये ना हो कि मंत्र, हम मान लो गायत्री मंत्र कर रहे हैं, तो आज कर रहे हैं तो आज हमने एक माला गायत्री मंत्र 5 मिनट में कर लिया, कल पता चला वो 6 मिनट में हो गई। ऐसा मतलब जैसे हम लोग लैब में कभी साइंटिफिक चीजों को क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जब जाते हैं तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है सोल्यूशन की, तो वैसे ही तंत्र योग में जो भी साधनाएं की जाती हैं उनमें समय, मंत्र,
विधि, ये सब फिक्स होते हैं। इसलिए यदि तंत्र योग को सही तरीके से कोई फॉलो करता है तो इस यूनिवर्स में जितने भी योग हैं उनमें सबसे फास्ट कोई रिजल्ट देता है तो तंत्र योग की साधना है। लेकिन ये तंत्र योग क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है, उनसे जुड़ा हुआ है। ये जो बाहर तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं वो तंत्रिक, उस तंत्र की बात यहाँ नहीं। ये अभी तो बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज है, वो तंत्र उसी तंत्र को समझ रहे हैं, ये वो तंत्र नहीं है। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो 1 से 2 मिनट में पूछ ले, नहीं हो तो हम समझ लेंगे आपको सारा ज्ञान समाहित हो गया, सब प्राप्त हो गया। अब अपने अपने एक बार सब कैमरे ऑन करो जो कर सकते हैं। पता है कैमरे ऑन करते तो हमें कुछ फेस भी दिखते हैं कि अच्छा क्या सोच रहे हो। जब कैमरा भी ऑफ कर लिया तब तो ऐसा लगा कि अब कोई बात नहीं, मैम को बोलने दो, पेपर में जो मन आएगा वो लिखेंगे जाके, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अगर आप कैमरा भी ऑफ कर दोगे ना तो फिर आपको एक पॉइंट में भी कनेक्टिविटी नहीं होती। जब व्यक्ति सामने सामने बैठते हैं तब तो व्यक्ति का माइंड कहीं भी डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप तो ऑनलाइन क्लास पे हो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलेंगे, अदरवाइज हम शांति पाठ करेंगे, फिर कल इसके आगे का देखेंगे। मैम ये जो तंत्र योग है शिव और शक्ति का मिलन को कहा जाता है ना? क्या चीज जोशना जी? ये तंत्र योग जो है शिव और शक्ति का मिलन और शिव और पार्वती का मिलन जो होता है उसमें है ना? शिव और शक्ति का मिलन योग है, शक्ति माँ पार्वती है। लेकिन यहाँ शिव और शक्ति एक फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ऊर्जा के फॉर्म में। शिव क्या है? हमारा राइट स्वर, शक्ति क्या है? लेफ्ट स्वर है। जब एक साथ प्राणायाम के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं और एक सही समय पर योग साधना की जाती है, उसका जो फल मिलता है वो तंत्र। तो शिव और शक्ति का मिलन योग है। इट मीन्स कि शिव और शक्ति की जो साधना है, जो एड़ा और पिंगला की जो साधना है, उसको करने से हमें क्या प्राप्त होगा? मिलन योग है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, केवल मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक, शिव और शक्ति का मिलन योग है, इसका अर्थ ये हुआ। यहाँ बोलेंगे विनय जी, कुछ कह रहे हैं? ज्ञान योग को हम श्रीमद् भागवत गीता से कनेक्ट कर सकते हैं ना पूरा? बिल्कुल, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग हमने बोले ही थे, श्रीमद् भगवत गीता में तीनों हो जाएंगे। भगवान कृष्ण क्या ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि ये जितने लोग दिख रहे हैं ये सब क्या है? अब मारने योग्य है सब। अब ये कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रिश्तेदार होते तो ये वो गलतियां ना करते जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। जी मैम। ज्ञान योग का सही समय पर सटीक चीजों को देखना सही तरीके से। हमने बोला श्रीमद् भगवत गीता में कौन सा नहीं आएगा? इसमें जितना भी योग है ये सब कुछ आएगा कि कुछ एक दो नहीं आएगा? तंत्र योग नहीं आएगा जी, ठीक है। हठ योग आएगा और बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है जी। पूरा वहां पर जो योग आएंगे वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति और राजयोग आएगा। जी, राजयोग वो 6 चैप्टर है जिसका नाम है ध्यान योग, वो राजयोग में जाएगा। जी, बोलेंगे अनु जी? मैम तंत्र योग को डिटेल में पढ़ने के लिए कोई बुक? पहले पेपर दे लो सब। मैम फिर भी बता दीजिए। अगर इतना इंटरेस्ट होगा तो अनु जी जब जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन आप हमसे पूछना, वर्ल्ड की जो अथॉन्टिक बुक्स हैं उनके नाम दे देंगे। ठीक, थैंक यू मैम। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now that we pass